नमस्कार किसान साथियों, आज 3 जुलाई है और इस वीडियो के माध्यम से जो फसल के बारे में आप बातचीत करेंगे, अब की बार उसका जो एरिया है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर नाम मात्र सा है। लेकिन खेती ऐसी है जिसको अब की साल बहुत सारे जो किसान साथी थे वो लगाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, लेकिन बीज वगैरह जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से ये जो खेती थी इस बार के लिए बहुत सारे किसानों के लिए लालसा बन के रहेगी। और वो जो खेती है वो है अपनी देसी कपास। आज मैं फिलहाल हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव मिंगनी खेड़ा में हूं और मिंगनी खेड़ा के अंदर अपने ये किसान साथी है अनिल, और इन्होंने अब की बार मतलब जो देसी कपास है वो लगा रखी है। तो आप बातचीत करेंगे पहले तो अनिल भाई से। राम राम अनिल भाई। राम राम भाई साहब। सब तो पहला तो यो कि अपने जो पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में मतलब जो देसी कपास है उसका एक ही बीज मतलब पिछले कई साल तक विश्वसनीय है, और वो है शक्तिवर्धक सीड का KR 64। अब की बार तो मिला को नहीं वो। तो आपने मतलब या जो लगा रखी है वैरायटी, या कौन सी वैरायटी है? या KR 64 है अपना बीज। कपास ले गया है मतलब देसी कपास जो अपनी थी KR 64 पिछले साल की या उस तो पिछले साल की, उसमें तय बिंदोड़ा साफ करके फिर यो लाइडा है। हाँ। तो यो लगाने का कारण बीज मिला ही भाई साहब। तो आपने न्यू सोचा कि जो अपने KR 64 है उसे न लुटवा के अगर बिजाई कर दे ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, न्यू पहला बिजाई कर दे तो ट्रीटमेंट करके देख लिया। अच्छा, कामयाब हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, तो फिलहाल यो करीब 70 दिन का आसपास चल गया, तो खेत तो बहुत बढ़िया है अगर देखा जाओ तो। हाँ, नरम मार कपास बढ़िया चलने लग रही है। अच्छा। हाँ। तो आपने क्या किला में लगाया है यो लुटवा के? यो एक तो मैंने लगाया है, एक ताऊगा लगवा रखे है और एक बुहारा लगवा रखे है। अच्छा, 3 अपने मतलब किसान है उनने लगवा रखे है। हाँ, ठीक है। और देसी कपास के अंदर मेरी भी बातचीत हुई देसी कपास के बहुत ही माहिर मतलब जो R&D एक्सपर्ट है उनसे। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ के बारे में मतलब बताया जो मैं आप सारे किसान साथियों को साझा करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि जो देसी कपास है उसके अंदर अपने किसान साथी जो है वो स्प्रे करने के बारे में सोचते हैं जब खेत के अंदर थोड़ा बहुत कोई फूल वगैरह दिखाई देना शुरू हो उस टाइम। लेकिन जिस तरीके से बीटी कॉटन की खेती के अंदर गुलाबी सुंडी बनती है उसकी भी अलग अलग 4 अवस्थाएं हैं, और जो देसी कपास है इसके अंदर जो कीड़ा बनता है उसको सपोर्टेड बोलवॉर्म के नाम से जाना जाता है। और उस कीड़े की वजह से देसी कपास का जो फूल है वो खिलता नहीं है, क्योंकि उसका जो सपोर्टेड बोलवॉर्म की जो मादा है वो जब अंडा देती है और उस अंडे के अंदर से जब बिल्कुल ही छोटा बारीक जो लार्वा निकलता है तो वो लार्वा फूल गुड्डी बनने से भी पहले की जो अवस्था है उसको खाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। और किसान साथी जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि एक बारी थोड़ा फ्लावरिंग दिखे तो फिर मैं जाके कोई स्प्रे वगैरह करूं। और रही बात इसकी मादा की, तो इस वीडियो के अंदर मैं फोटोग्राफ भी आपको डालूंगा, वीडियो भी डालूंगा। बेसिकली जो सपोर्टेड बोलवॉर्म जो आता है देसी कपास में उसकी जो फिड़कली है वो हरे रंग की फिड़कली होती है, उसके सर पे बालों का एक गुच्छा सा भी दिखता है, और गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है उससे थोड़े से बड़े साइज की होती है, और ज़्यादातर ये खेतों के अंदर दिखाई देती है शाम के समय। और ये जब अंडा देती है तो फूल गुड्डी जो है वो उसकी ब्रैकेट खुल जाती है, सेम टू सेम जैसे बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी के अंडा बनने से ब्रैकेट खुलती है, सेम उसी तरीके से ब्रैकेट जो है वो खुली हुई सपोर्टेड बोलवॉर्म की वजह से भी दिखती है। और उसको लार्वा जब खाता है तो वो फूल गुड्डी गिर जाती है। तो जुलाई का जो पहला हफ्ता है, हम लोग जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंच चुके हैं। तो जितने भी मेरे किसान साथियों ने देसी कपास लगाई हुई है तो जुलाई के अंदर उनको जो स्प्रे करना चाहिए उस स्प्रे के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो सिफारिश करती है इसके लिए देसी कपास में सपोर्टेड बोलवॉर्म सुंडी को रोकने के लिए ट्रेसर की, जो बेसिकली स्पाइनोसैड टेक्निकल है, और ट्रेसर की जो डोज है वो मोटा मोटी 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। लेकिन मेरी समझ जो आप सारे किसान भाइयों को मेरी जो समझ मेरे को लगती है उसके हिसाब से मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि जो ट्रेसर है
ये भी बहुत अच्छी दवाई है। अपने जो किसान साथी है ट्रेसर दवाई को कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसकी सिफारिश करती है। लेकिन जिस तरीके से अपने खेतों के अंदर दिन प्रतिदिन जो लागत बढ़ती जा रही है, जो खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो मेरी राय तो ये कहती है कि देसी कपास के अंदर जो पहला स्प्रे जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर अपना किसान साथी करे, वो एक तो करे नीम ऑयल, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी कीट पतंगा जो नुकसान करने वाला है, अगर उस कीट पतंगे के नर को अगर आप रोकना चाहते हैं तो नीम ऑयल एक बहुत ही बेहतरीन मतलब जो साधन है वो किसान साथी के लिए बन सकता है। क्योंकि खेत के अंदर नीम ऑयल का अगर स्प्रे होगा तो दुर्गंध ज़्यादा रहेगी, और दुर्गंध ज़्यादा रहने की वजह से जितने भी प्रकार के हानिकारक जो कीट पतंगे होते हैं वो कीट पतंगे भी उस खेती के अंदर देखने को कम मिलेंगे। दूसरी बात, जो नीम ऑयल है वो एक बहुत ही बेहतरीन अंडानाशी के तौर पे भी काम करता है। तो जो देसी कपास के अंदर सपोर्टेड बोलवर्म की जो मादा है वो जब अंडा देती है तो उस अंडे के ऊपर भी नीम जो है वो काफ़ी प्रभावशाली मतलब रहता है। और किसान साथियों को ये जो नीम ऑयल है ये सस्ता भी पड़ेगा। अगर आप मार्केट से निम्बीसिडिन अगर लेके आएंगे, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश के अंदर भी है, तो उसकी जो मात्रा रहेगी वो 5 ml प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से रहेगी। मान के चलो कि आप निम्बीसिडिन अगर करेंगे, नीम ऑयल अगर करेंगे, तो आपको प्रति एकड़ जो खर्च नीम ऑयल का पड़ेगा, वो जो खर्च पड़ेगा वो आपको करीब 301 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि 600-650 ml के आसपास की जो डोज है वो लगेगी। और उसके साथ में जो लार्वल स्टेज है, जो सुंडी अंडे में से निकल जाती है और जब वो नुकसान करती है, तो उस स्टेज को रोकने के लिए फ्लुबेंडामाइड, टाटा टाकुमी, अलग अलग कंपनी का कई नाम से आता है, किसी अच्छी कंपनी का मतलब आप चुनाव कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से टाटा टाकुमी फ्लुबेंडामाइड 20% जो है उसका चुनाव आप नीम ऑयल के साथ कर सकते हैं। अगर आप टाटा टाकुमी फ्लुबेंडामाइड का स्प्रे अगर देसी कपास में नीम ऑयल के साथ करेंगे, तो ये जो आपका फ्लुबेंडामाइड है ये भी IPM तकनीक, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीक के हिसाब से जितने भी प्रकार के मित्र कीड़े हैं उनके लिए सुरक्षित है। और जो लार्वल स्टेज है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा काम जो है वो टाटा टाकुमी कर सकता है। अगर आप मार्केट से टाटा टाकुमी 100 ग्राम अगर लेके आएंगे तो करीब करीब अपने को ये 550 रुपये के आसपास की कॉस्ट करेगा। यानी 550 रुपये का जो खर्चा है वो आपका फ्लुबेंडामाइड का, और 300 रुपये का जो खर्चा है वो आपका निम्बीसिडिन का, 850 रुपये का जो खर्च है वो 1 एकड़ के अंदर आप कीड़े को, सपोर्टेड बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए मतलब कर सकते हैं। और चूंकि बहुत सारे अच्छे मार्केट के अंदर उत्पाद ऐसे अवेलेबल रहते हैं जो अलग अलग तरह की मतलब जो भी स्ट्रेस की सिचुएशन बनती है किसी भी फसल के अंदर, इंसेक्ट का अटैक आता है या एबायोटिक स्ट्रेस, मौसम की वजह से जो स्ट्रेस बनता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग वगैरह गिर जाती है, तो उसके लिए मेरी सिफारिश आप सारे किसान साथियों को ये है कि आप अर्बोइंट इंटरनेशनल का ग्रो शक्ति 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम ऑयल और टाटा टाकुमी के साथ में मिलाएं। अगर आप वो मिलाएंगे और खेत के अंदर देसी कपास में अगर स्प्रे करेंगे तो अगले 12 से 15 दिन तक आपको किसी भी तरीके के सपोर्टेड बोलवर्म का कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। और जो 12 से 15 दिन का समय होगा, अगर खेत के अंदर ग्रो शक्ति लगा हुआ होगा तो आपके खेत की जो रौनक होगी, जो हरियाली होगी और जो आपका फ्लावर ज़्यादा सेट होने की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी। मतलब कई ज़्यादा फायदे जो है वो ग्रो शक्ति को इस्तेमाल करने के साथ आप ले सकते हैं। उसका अगर आप खर्च देखेंगे तो ग्रो शक्ति मार्केट के अंदर जो है करीब 1600 रुपये लीटर पड़ता है और 250 ml प्रति एकड़ की मोटा मोटी डोज है, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन किसान साथी अगर मिला के भी करेगा तो उसको ट्रेसर के कंपैरिजन में सस्ते में बढ़िया और बेहतरीन जो मतलब कंट्रोल है वो इसके लिए मिल सकता है। मेरी जानकारी अगर आप सारे किसान साथियों को बढ़िया लगी तो आप इस जानकारी को दूसरे जो किसान साथी हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। अगली जो हमारी वीडियो अपलोड रहेगी यूट्यूब चैनल पे वो रहेगी धान की खेती को लेके। धान की खेती के बारे में आपको ऐसा लाइव एक वीडियो टेस्टिमोनियल मैं आपको शेयर करूंगा जिसका आप फायदा जो है
अपनी खेती के अंदर ले सकते हैं। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।